सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है यूनिक ट्यूटोरियल के चैनल पे। मैं हूं दावनी मिस और आज का वीडियो थोड़ा सा एसएससी से बच्चों से हटके कुछ मेरे सीबीएसई के बच्चों के लिए भी तो शुरू करना जरूरी था। तो बिल्कुल आज से मैंने स्टार्ट किया मेरे सीबीएसई के बच्चों के लिए कुछ वीडियोस। तो आज मैं लेकर आई हूँ 9 सीबीएसई के लिए ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4। खुश हो रहे हो ना? बिल्कुल, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 एक ऐसा चैप्टर जो आप लोग को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है और ये एक ऐसा चैप्टर है जो सिर्फ सीबीएसई के बच्चे नहीं, अगर एसएससी के बच्चे भी इस वीडियोस को देखते हैं तो 10th स्टैंडर्ड के अंदर आपका फिजियोग्राफी का जो चैप्टर्स है वो कुछ हद तक इस चीज को कोरिलेट करता है। तो ये चैप्टर सीबीएसई हो या आपके नॉर्मल स्टेट बोर्ड्स के बच्चे हो, हर ये बोर्ड के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो आज इस चैप्टर का मैं लेकर आई हूँ वन शॉट रिविजन, बहुत ही इजी वर्ड्स में, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, बिना किसी हाइपर टेंशन के। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में कुछ वर्ड्स है जो आप लोग को समझ में नहीं आता है। एक्चुअली में ये वर्ड्स आपको 6-7 तक क्लियर हो जाना चाहिए, बट बहुत बार हम जब पढ़ाई पे इतना फोकस नहीं देते तो ये चीजें हमको क्लियर नहीं होती। तो दो चीज आपको ध्यान रखनी है इस चैप्टर के अंदर आने वाला है। एक है कोल्ड एंड वार्म करंट। कोल्ड करंट क्या होता है? जब कोई वाटर एरिया कोल्ड एरिया से वार्मर, अगर आप अपना इस तरीके से पूरा ग्लोब देखते हो, अगर आप अपना इस तरीके से पूरा ग्लोब देखते हो तो ये बीच का पार्ट होता है इक्वेटर, ये है हमारा पोलर रीजन, ये है इक्वेटर रीजन। तो जब कोई वाटर पोलर से इक्वेटर की तरफ आ रहा है, मतलब कोल्ड एरिया से वो पानी आते आते ये वार्मर एरिया है, वार्म एरिया में मिक्स हो रहा है। मैंने क्या बोला? कोल्ड एरिया से आते हुए वार्म एरिया में मिक्स होता है, तो उसको बोलते हैं कोल्ड करंट वाटर। एंड व्हाट इज द सेकंड वार्म करंट वाटर? सेम vice versa, when any river is flow from eastern region to polar region, मतलब वार्म एरिया से, ये ठंडा एरिया रहता है, ये थोड़ा वार्म एरिया रहता है। तो जब यहाँ से निकला हुआ नदी का कोई ठंडा गर्म पानी ऊपर की तरफ कोल्ड में जाकर मिलेगा तो उसको बोलते हैं वार्म करंट। अगर कोल्ड एरिया से वो, मतलब पोलर से अगर वो इक्वेटर एरिया में आता है, कोल्ड एरिया से गर्म ठंडा पानी गर्म पानी के अंदर आकर मिक्स हो रहा है तो उसको बोलते हैं कोल्ड करंट। समझ में आ गया? हॉट एंड कोल्ड करंट ये इस चैप्टर में आएगा, इसके लिए पहले एक्सप्लेन करिए। सेकंड आपको पूछा है व्हाट इज जेट स्ट्रीम्स। कि जेट स्ट्रीम्स क्या होता है, ध्यान से समझो। जब कोई एयर वेस्ट से ईस्ट में फ्लो करती है और यहाँ पे ही वो एनसर्कल फ्लो करती रहती है, मतलब हवा, ये वेस्टिंग फ्लोइंग एरिया इसको बोला जाता है, वेस्टर्न फ्लोइंग एयर बोला जाता है। मतलब वेस्ट से ये फ्लो होते हुए ईस्ट की तरफ जाती है और वहां पे ये एनसर्कल करती रहती है, घूमती है, तो ऐसे एयर को नाम दिया है जेट स्ट्रीम। तो व्हाट इज जेट स्ट्रीम? द जेट स्ट्रीम इज अ नैरो करंट ऑफ एयर, एक सिंपल करंट ऑफ एयर है जो निकलता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ और ये ग्लोब के पास एनसर्कल करता रहता है। मतलब ये ग्लोब के पास एक सिंपल सा एक करंट कैसे निकलता है झटका सा अचानक से, तो ऐसा ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्या करता है? एनसर्कल करता है। तो कोल्ड करंट, वार्म करंट एंड जेट स्ट्रीम्स, ये तीन बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स थे जो इस चैप्टर में आएंगे, वो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो अब मैं जाती हूँ चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम है क्लाइमेट। क्लाइमेट के अंदर क्या देना है? देखो, सबसे पहला टॉपिक क्या स्टार्ट होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, कि वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है। तो सिंपल फटाफट देखते हैं। वेदर इज द डे टू डे स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट इज द टोटल ऑफ द वेदर कंडीशन। जैसे अभी मैं खड़ी हूँ, अगर अभी फिलहाल के समझो 5 बज रहे, मुझे अभी मैं यहाँ पे खड़ी, मैं लेक्चर ले रही हूँ, मुझे थोड़ा गर्म हो रहा है, तो मैं बोली यार आज वेदर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना, गर्मी सा लग रहा है, मतलब आज का जो वेदर है वो थोड़ा गर्म सा है। मतलब ये फिलहाल एक छोटे टाइम के लिए रहता है, दोपहर के 2 से 4 तक गर्म रहेगा, 4 बजे 6 बजे के बाद थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो ये वेदर जो रहता है दैट इज फॉर स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इस टाइम पे मुझे गर्म हो रहा है तो वेदर कैसा है? हॉट। रात को ठंडा हो गया तो वेदर कैसा है? कोल्ड। लेकिन सीजन क्या चल रहा है? सीजन अभी क्या, दिसंबर। तो दिसंबर में नॉर्मली होता क्या है? विंटर सीजन। तो क्लाइमेट इज अ टोटल ऑफ वेदर कंडीशन, मतलब सुबह से शाम तक एक एवरेज में बोलूंगी तो भाई ठंडा मौसम चल रहा है, मतलब टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एक किसी प्लेस पे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम।
लंबे टाइम तक किसी एक जगह पर एक ही वेदर, जब एक ही वेदर सेम चीज एवरेज निकलता है तो उसको बोलते हैं क्लाइमेट। अगर क्लाइमेट में बोलूं कि दिसंबर से लेकर मार्च तक का क्लाइमेट क्या रहता है, ठंडा रहता है। मार्च से लेके जून तक का क्लाइमेट क्या रहता है भाई, गर्मी रहती है। जून के बाद से लेके अक्टूबर तक का क्लाइमेट क्या रहता है, मानसून, मतलब बारिश होती है। तो इस तरीके से जो लंबे पीरियड तक सेम चीज वेदर की चलती है कि फिक्स है कि जुलाई में ही बारिश आएगी, फिक्स है कि दिसंबर से ठंडी थोड़ी लगना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये लंबे टाइम से ये सेम चीज चल रही है, तो उसको बोलते हैं क्लाइमेट। वेदर एक स्पेसिफिक स्टेट पे, एक स्टेट ऑफ टाइम पे, मुझे गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, बाहर धूप में घूम रहे, 2 बजे थोड़ी थोड़ी गर्मी है, 6 बजे के बाद थोड़ा वेदर नॉर्मल हो गया, तो उसको वेदर बोलते हैं। आज का वेदर कैसा है, आज का वेदर थोड़ा सा क्लाउडी सा हुआ है। आज का वेदर कैसा है, आज का वेदर बहुत सनी सा है, तो वो डेली चेंज हो रहा है, पर क्लाइमेट एवरेज वाइज फिक्स रहता है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको आपके सिलेबस के अंदर क्या था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लाइमेट एंड वेदर, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब हम क्लाइमेट पढ़ने वाले, मतलब एक टाइम पे उसका क्या सीजन रहता है वो ये नहीं, हम देखेंगे कि ओवरऑल क्लाइमेट इंडिया का क्या चलता है। अच्छा ये बोल दी, वेदर जो रहता है डेली के बेसिस पे चेंज रहता है, ये 30-40 साल तक कांस्टेंट चलता है, रिमेन रहता है, ठीक है। अब देखो, इंडिया हैज अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अभी मॉनसून का मतलब कोई तुमको बोलता है तो आप क्या समझोगे, बारिश, ठीक है, कि मॉनसून मतलब बारिश। सिर्फ बारिश नहीं होता है, मॉनसून का मतलब होता है कि भाई जहाँ पे वेदर जो रहता है थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म मिक्सअप चलता है, उस तरीका का क्लाइमेट रहता है। हमारे यहाँ पे अलग अलग रीजन्स वेरिएशंस देखते हैं क्लाइमेट्स में, मतलब राजस्थान में गर्मी दिखेगी, वहीं पे कश्मीर में हमेशा ठंडी रहती है, तो हर रीजन में क्लाइमेट का वेरिएशन होता है, मतलब क्लाइमेट डिफरेंट होता है। While there is hardly 20 centimeter of rainfall in western part of Rajasthan and Gujarat, अगर मैं अपना इंडिया का मैप देखती हूँ तो वेस्ट ये हो गया, ईस्ट ये हो गया, नॉर्थ ये हो गया, साउथ ये हो गया। मिस का ड्राइंग और मैप इतना अच्छा नहीं है तो ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे इस पार्ट पे हमारा जो राजस्थान आता है और जो गुजरात का एरिया आता है, यहाँ पे बारिश का जो सेंटीमीटर है वो देखो कितना है, 20 सेंटीमीटर। और वहीं पे अगर हम अपने ईस्टर्न पार्ट पे चले जाए, ईस्टर्न में आसाम और अरुणाचल प्रदेश में जो बारिश होती है वो 250 सेंटीमीटर होती है। पहला क्या पढ़ा, क्लाइमेट वेदर। वेदर शॉर्ट पीरियड के लिए जो चेंज होता है उसको वेदर, लंबे टाइम तक जो सेम रहता है उसको क्लाइमेट। इंडिया का मानसून अलग जगह पे अलग रीजन में वेरिएशन है। गुजरात, अगर मैं राजस्थान में देखती हूँ तो 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या होता है, उसका एक यूनिट वैल्यू है कि भाई मेजर वैल्यू है कि इतना होता है, तो 20 सेंटीमीटर होता है कहां पर, राजस्थान में। वहीं पे आसाम और अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो 250 सेंटीमीटर होता है। And during winter, the night temperature may fall below the minus 45 degrees Celsius, while on the same night, Tiruvannamalai may experience a temperature at 45 degrees Celsius. These variations has resulted the different lifestyle of the people. उसने क्या बोला है कि ठंडी के टाइम पे नाइट का जो टेम्परेचर होता है वो -45 डिग्री तक चला जाता है कहीं कहीं पे, और while the same on the same night, और उसी टाइम पे अगर मैं तिरुवनंतपुरम में चली जाऊंगी तो वहां का टेम्परेचर +45 डिग्री होता है। तो अलग रही, अगर कश्मीर जा रही तो भाई माइनस में चला गया, तिरुवनंतपुरम में भाई अच्छी खासी थोड़ी गर्मी वाला मौसम रहता है। तो अलग रीजन में अलग टेम्परेचर होने की वजह से हर जगह का लाइफस्टाइल भी क्या है, अलग। कश्मीर में जाओगे उनके मोटे मोटे कपड़े रहते हैं, वुलन्स के क्लोथ ज्यादा पहनते हैं क्योंकि ठंडी है। आप राजस्थान में जाओगे तो पतले से कॉटन के कपड़े एकदम पहनते हैं, कॉटन के वो औरतें घाघरा चोली या साड़ियां डालती है, क्यों, क्योंकि वहां पे थोड़ी गर्मी है। तो जैसा क्लाइमेट उस हिसाब से लोगों का लाइफस्टाइल भी क्या होता है, डिफरेंट। समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब यहां तक 2 पॉइंट क्लियर हो गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट। सेकंड, व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ये पढ़ लिया राजस्थान का, तिरुवनंतपुरम का पढ़ा आपने, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। नाउ व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ऐसे कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से इंडिया का क्लाइमेट अफेक्ट होता है। तो सबसे पहला लैटिट्यूड, कि जो हमारे जिस, अभी लैटिट्यूड क्या होता है पता है ना, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, कि नॉर्थन एंड ईस्टर्न, नॉर्थ एंड साउथर्न हेमिस्फीयर पे आ गया तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अगर नॉर्थ और साउथ को बताना है। जैसे अगर एक एग्जांपल देखो, अगर ये ग्लोब है, ठीक है,
यहाँ पे आ गया मेरा नॉर्थ साइड, यहाँ पे आ गया साउथ, ये बीच में आ गया इक्वेटर। अब ये सारे नॉर्थ के डायरेक्शंस है, ये सारे साउथ के डायरेक्शंस गए हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब मुझे ये जो लाइंस है जो 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री पे होती है, तो जब मुझे लाइंस को, नॉर्थ साइड के लाइंस को और साउथ साइड के लाइंस को बताना रहता है, तो मैं उसके आगे वर्ड यूज करती हूँ लैटिट्यूड। और अगर मुझे ईस्ट और वेस्ट, अगर मुझे ईस्ट और वेस्ट को बताना है तो हम यूज करते हैं लॉन्गिट्यूड। तो भाई लैटिट्यूड मतलब वो किस डायरेक्शन में आता है वो मैटर करता है। देखो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड पासेस थ्रू द 23 डिग्री 26 नॉर्थ। अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो आपको पता है कि 23 डिग्री 26 नॉर्थ से वो पास होता है एट द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। अगर हम नॉर्थ के इक्वेटर पे देखते हो, होप सो आप लोग ने देख लिया होगा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूसरा कॉन्सेप्ट ले लेती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। अगर हम इस तरीके से अपने ग्लोब को देखते हैं तो ये हो गया मेरा इक्वेटर पार्ट, ये हो गया नॉर्थ पार्ट, ये हो गया साउथ पार्ट, और नॉर्थ और साउथ से भी एक आएगा, ये हो गया मेरा वेस्ट पार्ट और ये हो गया मेरा ईस्ट पार्ट, ठीक है। यहाँ पे आ गया मेरा ईस्ट वाला पार्ट, ये आ गया वेस्ट वाला पार्ट। अब नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो हम लोग ने देखा था यहाँ पे 0 डिग्री होता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90 डिग्री। सेम यहाँ पे भी आएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90 डिग्री। इस तरीके से चलता है हमारा ये डायरेक्शंस। तो जब ये इस तरीके से नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट का बोल रहे हैं, तो हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो नॉर्थ के साइड पे 26 डिग्री से पास होते हुए जो गया है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके नीचे साउथ की तरफ अगर आऊंगी तो वहां पे 23 डिग्री से जो पास हुआ है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। समझ में आ गया? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इक्वेटर को पास हुआ है, और इंडिया के अंदर ये जब पास होता है तो इट इज पास फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात से लेके ईस्ट के मिजोरम तक पास हुआ है, मतलब वेस्ट में आ गया आपका गुजरात और मिजोरम गया ईस्ट में। तो ये वेस्ट के कहां से, गुजरात के कच्छ से लेकर ईस्ट के मिजोरम तक ये पास हुआ है, जिसकी वजह से हमारा इंडिया 2 हाल्व्स मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। एंड द एरिया विच इज लाइड टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आर इन द सब ट्रॉपिकल रीजन, while the area to the south of the tropical are tropical। अब ये 2 पार्ट में डिवाइड होने की वजह से जो नॉर्थ की तरफ गया है, जो नॉर्थ में, अब जैसे 23 डिग्री से पास हुआ, वेस्ट और ईस्ट से पास हो रहा है, ठीक है। वेस्ट और ईस्ट से एक लाइन कट होती है, वेस्ट और ईस्ट से लाइन कट होने के बाद जो पार्ट नॉर्थ की तरफ बच गया, देखो ठीक है। सपोज ये इंडिया का, अभी ये मैप समझ लो आप, यहाँ से ये कट हो रहा है, कहां से, वेस्ट और ईस्ट की तरफ से ये कट हो रहा है। तो ये पार्ट गया नॉर्थ की तरफ, ये पार्ट गया साउथ की तरफ। तो जो नॉर्थ का पार्ट है आपका, जो नॉर्थ की तरफ का गया हुआ पार्ट है, उस पार्ट को हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन, और जो पार्ट साउथ की तरफ गया उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल रीजन क्या है? When the tropic of cancer passes from the west to the east, it divide our country into the 2 parts. जो part, the part which is lies to the north are the tropical and the subtropical, and the part which is lies to the south are the tropical region। समझ में आ गया tropical and subtropical। next part देखो, next part बोलता है the temperature remains high throughout the tropical region। कि अगर मैं टेम्परेचर्स की बात करूं तो भाई ट्रॉपिकल रीजन्स एरियाज जो है वहां पे नॉर्मली टेम्परेचर ज्यादा रहता है। एल्टीट्यूड, अब नेक्स्ट पार्ट क्या आता है हमारा, हाइट, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा हाइट। मैंने क्या बोला, पहला क्या था, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग, तो पहला आता है उसका लैटिट्यूड। लैटिट्यूड हमने देख लिया कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 से डिवाइड होता है, 2 पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्थ वाले को सब ट्रॉपिकल, साउथ को ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल एरिया का टेम्परेचर नॉर्मली थोड़ा सा ज्यादा रहता है। अब आते हैं हम लोग लैटिट्यूड। एल्टीट्यूड बोलता है द टेम्परेचर डिक्लाइन एज वी ट्रैवल अबव द सी लेवल एंड thus द टेम्परेचर डिक्रीज एज इंक्रीज इन द एल्टीट्यूड। वो बोलता है कि जो ये सी लेवल है, हम जैसे जैसे इससे दूर जाते हैं
टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, मतलब इस जगह पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इस जगह पे टेम्परेचर अगर 20 होगा तो मैं जैसे जैसे यहाँ पे आऊंगी तो मे बी टेम्परेचर 30, मतलब जितना मैं ऊपर की तरफ जाते हैं हम, थोड़ा इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर थोड़ा डिक्रीज होगा। क्या बोला? देयर इज डिक्रीज ऑफ 1 डिग्री फॉर एवरी 160 मीटर राइज इन द हाइट। हर 166 मीटर के बाद 1 डिग्री, मतलब यहाँ से 166 मीटर के बाद इतने में 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो मतलब हम जैसे ही लोअर से अपर की तरफ जाएंगे, धीरे 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 सी से मैं जैसे ही थोड़ा दूर जाऊंगी, टेम्परेचर क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक का पूरा कॉन्सेप्ट? होप सो अभी ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। जो बेसिक्स था तो क्या क्या देखा? वेदर एंड क्लाइमेट का डिफरेंस देख लिया, फिर हम लोग ने देखा था एक बीच का क्लाइमेट का मतलब क्या रहता है, फिर व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग में एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट दे दिया। एल्टीट्यूड के अंदर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई सी लेवल से जैसे जैसे दूर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है, हर 166 मीटर के बाद 1 डिग्री का टेम्परेचर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एयर प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, मतलब जो एयर का प्रेशर घूमता है और हमारे सरफेस पे जो विंड्स घूमती है, जो हवा घूमती है, वो किस तरीके से घूमती है और वो क्या डायरेक्शंस में जाती है वो देखना है। चलो, सबसे पहले बोलते हैं कि इंडिया नॉर्थ ईस्ट एरियाज में आता है, ये तो हमको भी पता है कि नॉर्थ ईस्टली विंड्स एरियाज में है। एंड हाउएवर दिस विंड्स फ्लो ओवर अ लैंड, दे कैरी वेरी लिटिल मॉइस्चर एंड नो रेनफॉल। और इंडिया के अंदर जिस एरिया में जो नॉर्थ ईस्ट साइड की विंड्स है, वो विंड्स इस तरीके से फ्लो करती है कि उसके अंदर मॉइस्चर लेवल बहुत कम होता है, इसके लिए बहुत ज्यादा रेनफॉल, बहुत एक लिमिट वाला रेनफॉल है, बहुत ज्यादा रेनफॉल होता नहीं है। पर विंटर के टाइम पे यहाँ का हाई प्रेशर एरिया क्रिएटेड टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयस and cold winds blow this region and lower pressure area to the south cover ocean। मैंने क्या बोला? देखो, एक नया टॉपिक अभी इसके अंदर आता है। अब ये पूछता है कि भाई हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर एरिया किसको बोलते हैं? देखो, तो अभी आपको मैं बताती हूँ हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर का क्या है। देखो, अगर कोई एरिया ऐसा है जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, मतलब अगर ये जो एरिया है इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो हवा ऊपर की तरफ जाएगी, और अगर टेम्परेचर कम है मतलब ठंडी जगह है तो हवा डाउनवर्ड आती है। सिंपल, टेम्परेचर ज्यादा हवा ऊपर की तरफ जाएगी, टेम्परेचर कम हवा इस तरीके से आएगी। अब हमारा ग्लोब क्या है? हमारा पूरा का पूरा ग्लोब क्या है? रोटेट होता है, मतलब अर्थ जो है वो क्या करता है? घूमता है। तो घूमता है तो हवा भी क्या करती है? ऐसा तो नहीं कि हवा ऐसी चल रही तो ऐसी चलेगी, क्योंकि जब अर्थ रोटेट कर रहा है तो वो जो एयर है वो भी होती है। तो एयर हाई प्रेशर से जाता है, हाई प्रेशर यहाँ पे आता है, उसका जैसे यहाँ पे ठंडी हवा रहती है, यहाँ पे आने के बाद टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो लो प्रेशर में आ जाता है और फिर वो हवा नीचे की तरफ आती है, और इसी तरीके से ये सर्कल में घूमता रहता है। आ गई बात समझ में? तो देखो, विंटर के टाइम पे जो भी एरिया जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है आर क्रिएटेड टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयस। नॉर्थ साइड पे कुछ जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर क्रिएट होता है, एंड कोल्ड हवा, जो ठंडी हवा रहती है, वो ब्लो करती है लो प्रेशर एरिया में। मैंने ये बोला था, ठंडी हवा कहाँ पे रहेगी? जहाँ का टेम्परेचर कम, वहां का लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। और ये कहाँ पे जाता है? साउथ ओवर दी ओशन। मतलब विंटर में हाई प्रेशर नॉर्थ ऑफ हिमालयस, विंटर में हाई प्रेशर नॉर्थ ऑफ हिमालयस में आता है। वहां पे आने के बाद वो जो हवा, जो गर्म हवा उधर आई है, वो कोल्ड एयर में, क्योंकि जो वार्म एयर है, कोल्ड एयर उसको क्या करती है? रिप्लेस करके वहां पे कोल्ड एयर आती है। कोल्ड एयर आने के बाद लो प्रेशर एरिया कवर होता है और वो सीधा नीचे की तरफ जो साउथ का ओशन साइड है वहां पर आता है। ड्यूरिंग द समर एज लो प्रेशर एरिया डेवलप ओवर द सेंट्रल एशिया, और उस टाइम पे देयर इज कंप्लीट रिवर्सल्स। गर्मी के टाइम पे यही चीज उल्टी हो जाती है। गर्मी के टाइम पे नॉर्थ ऑफ हिमालयस में लो प्रेशर एरियाज के हवा जाते हैं और साउथ के साइड पे जो आता है वो हाई प्रेशर आता है। मतलब ठंडी में नॉर्थ टू साउथ एंड गर्मी में साउथ टू नॉर्थ, ये क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। एंड ओवर अ साउदर्न इंडियन ओशन विंड्स मूव फ्रॉम अ हाई प्रेशर एरिया ओवर अ, जो विंड्स है मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया, वो हाई प्रेशर एरिया से मूव करती है साउदर्न इंडियन ओशन की तरफ, as these winds blow from the warm oceans। again warm ocean current मतलब क्या? जब किसी hot एरिया से, कोई warm एरिया से अगर कोई पानी का वेव या पानी का बहाव बहता है तो उसको warm ocean currents बोलते हैं। ठीक है, climate of India is also influenced by the jet streams। जेट स्ट्रीम्स क्या था?
जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है। अब इंडिया तो आता भी ईस्ट में, तो जेट स्ट्रीम जो ये नैरो करंट एरिया, जो नैरो वेस्ट फ्लोइंग आपका जो एयर है जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, इसकी वजह से भी इंडिया का टेम्परेचर चेंज होता है। The western cyclonic disturbance in the north and northern west part of the country brought about the subtropical westerly jet stream। अब ये क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। तो सब ट्रॉपिकल किधर था, जो हमारा नॉर्थ का पार्ट था, तो नॉर्थ के पार्ट में ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करता रहता है, तो उसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल वेस्टली जेट स्ट्रीम। मतलब जो ये ऊपर का पार्ट था, जो नॉर्थ का पार्ट था, वहां पे ये वेस्ट से ईस्ट फ्लो करता है, तो इसको नाम दे दिया सब ट्रॉपिकल वेस्टली जेट स्ट्रीम्स। Jet stream, what is narrow of the belt, high altitude westerly winds in the troposphere. Speed varies about 110 किलोमीटर in summers and 184 किलोमीटर आवर, मतलब एक घंटे में वो 184 किलोमीटर तक जा सकती है ठंडी के टाइम पे। गर्मी में वो एक घंटे में 110 किलोमीटर तक जा सकती है। गाड़ी की स्पीड होती है ना कि भाई एक घंटे में ये आराम से इतने का एवरेज दे रही है, एक घंटे में ये 40 किलोमीटर आराम से पहुंचा देगी, तो स्पीड होती है, वैसे इसकी क्या देखी जाती है, स्पीड देखी जाती है। Cyclonic disturbance which are experienced in northern and northern western part are brought by the westerly flow। क्योंकि ये हम लोग ने क्या बोला, ये नॉर्थ के बेल्ट के एरिया में ही घूमता है। नॉर्थ हम लोग ने, देखो ध्यान से सुनो, सब ट्रॉपिकल रीजन किधर था, वेस्ट, नॉर्थ के पार्ट में सब ट्रॉपिकल था, और साउथ में किधर क्या था, ट्रॉपिकल जोन था। तो नॉर्थ में जो सब ट्रॉपिकल एरिया था, जो फ्लो करते जा रहा था सब ट्रॉपिकल में, तो नॉर्थ में ही था ना वो सब ट्रॉपिकल जोन, और वहीं पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ वो विंड क्या कर रहा है, ब्लो कर रहा था। तो इसकी वजह से नॉर्थ साइड में, नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट जो है, क्योंकि वो नॉर्थ में है और वेस्ट के पार्ट में, तो नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट में क्या ज्यादा फेस करना पड़ता है, साइक्लोन। जैसे आप वेस्ट राजस्थान ये सब जगह जाओगे तो आपको साइक्लोन ज्यादा देखते हैं यूपी साइड। क्यों, क्योंकि नॉर्थ के वेस्ट में उसी जेट स्ट्रीम्स की वजह से साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं। होप सो ये जो मेन पार्ट था इस चैप्टर का वो मैंने आपको कवर करवा दिया। अब जो है बड़ा छोटा सा सिस्टम है, बहुत छोटा सा टॉपिक है जो हम लोग फटाफट खत्म करते जाएंगे, मॉनसून का, कोल्ड एंड हॉट का। समझ में आ गया यहाँ तक का? एयर सरफेस एंड एयर प्रेशर कैसे होता है, सरफेस विंड्स कैसे। स्टार्ट किससे किया कि इंडिया जो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में आता है, विंटर के टाइम पे हाई प्रेशर एरिया से, हिमालय से हाई प्रेशर एरिया क्रिएटेड टू द नॉर्थ, नॉर्थ के हिमालय में हाई प्रेशर एरिया रहता है जो साउथ के ओशन में आता है। यही चीज जब हम लोग समर में जाते हैं तो उल्टा हो जाता है, क्या होता है, रिवर्स पोजीशन में जाता है। इंडिया का क्लाइमेट जो है वो जेट स्ट्रीम्स की वजह से होता है। जेट स्ट्रीम कहाँ पे, नॉर्थ के वेस्ट से ईस्ट में घूमता रहता है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमने की वजह से अगर नॉर्थ के वेस्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे तो वहां पे क्या रहता है, वहां पे साइक्लोन भी काफी ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। फटाफट स्टार्ट करते हैं कि भाई इंडिया जो है, इंडिया का मॉनसून कौन से टाइप का है। तो अब यहाँ पे देखो इंडिया का मॉनसून किस तरीके का होता है। इंडिया हैज अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। इस क्लाइमेट इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉनसून विंड्स and it is important to keep certain fact before studying. First, the difference in heating and cooling of land and water result in the creation of low pressure in India. पानी का टेम्परेचर और लैंड का टेम्परेचर डिफरेंट होने की वजह से बहुत सारी जगह पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, मतलब वहां का क्लाइमेट थोड़ा ठंडा होता है। The seas at the same time experience high pressure condition. जितने समुंदर है वहां पे थोड़ा सा हाई प्रेशर होता है, सन की रेज होने की वजह से जब पानी ज्यादा हिट करता है तो भाई वहां पे मे बी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है। ठीक है, इंटरट्रॉपिकल जोन इज अ ब्रॉड थ्रोक ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल। जो हमारा इंटरट्रॉपिकल जोन जो पास होते हुए गया है, ये कहां से होता है, इक्वेटोरियल के लो प्रेशर एरिया में। द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया इन द ईस्ट ऑफ द मदागास्कर ओवर द इंडियन ओशन अफेक्ट। जो हाई प्रेशर एरिया इंडियन ओशन के मदागास्कर जगह का प्लेस है, उसकी वजह से भी इंडिया का मॉनसून बदलता है। The movement of westerly jet stream to the north of Himalayas and tropical peninsula affect the rainfall in the India. हमारे मूवमेंट जो वेस्ट से जेट स्ट्रीम चलता है नॉर्थ के हिमालयस में, तो हमारा जो ट्रॉपिकल ईस्टली जेट स्ट्रीम है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला जो पार्ट है ओवर द इंडियन पेनिनसुला, पेनिनसुला वाला पार्ट पता है ना, बीच वाला पार्ट, ऑल्सो अफेक्ट इस पेनिनसुला जो हमारा एरियाज है वहां के रेनफॉल को भी वो अफेक्ट करता है। पेनिनसुला का पार्ट कौन सा है, अगर आप इस तरीके से पूरा इंडिया का अभी देखो मैप का मेरे करके, तो ये पूरा जो साइड का पार्ट होता है ये हमारा ओशन का आउट होता है।
तो यहाँ पे, और ये जो पार्ट यहाँ पे बीच में आपको दिखेगा, मतलब राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, एमपी, बिहार, ये जो पार्ट है ये हमारे आते क्या, पंजाब प्लेन्स में। और यहाँ पे जो बाकी के एरियाज बच रहे हैं, अगर आप इंडियन मैप खोलोगे अच्छे से तो आपको समझेगा। 1 सेकेंड में देखती हूँ अगर आप लोग को वो चीज अगर मैं क्लियरली दिखा सकूं कि आप लोग का पेनिनसुलास का जो एरियाज है वो पेनिनसुलास एरिया कहाँ पर आता है एग्जैक्टली, ताकि आप लोग को ये भी क्लियर हो जाए। कुछ मैं आपको जेट स्ट्रीम्स, देखो ये आपका जेट स्ट्रीम्स का है, ठीक है। ये देखो ये जो है ना सारे प्लेट्यूज जिसमें आ रहे हैं, ये सारे हमारे पेनिनसुला, मतलब मारवाड़, फिर मलवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पेनिनसुलास में आते क्या है, सारे प्लेट्यूज आते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, पेनिनसुलास है। तो उसने यही बोला कि पेनिनसुलास, ये जो ट्रॉपिकल, ये जो जेट स्ट्रीम है, अगर आप जेट स्ट्रीम दिख रहा है, ये है सब ट्रॉपिकल पोलर जेट स्ट्रीम। इस जगह पे होने की वजह से, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाने की वजह से जितने भी हमारे पेनिनसुलर एरियाज है उन पे भी, उनका भी क्लाइमेट और रेनफॉल अफेक्ट होता है। अब स्टार्ट करते हैं कि इंडिया के अंदर मॉनसून एंड मॉनसून विड्रॉवल एक्चुअली होता क्या है। अच्छा, ये एक टॉपिक है साउदर्न ऑस्किलेशन, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे देखते हैं द ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन, जो ईस्ट का साउथ, ईस्ट साउथ मतलब साउथ के ईस्ट पार्ट पे जो हमारा पैसिफिक ओशन है, वहां पे लो प्रेशर कंडीशन होता है एंड इंडियन ओशन हैज रिलेटिवली हाई प्रेशर। साउथ के पैसिफिक में लो प्रेशर है, इंडियन ओशन में हाई प्रेशर, एंड द पीरियोडिक चेंज इन द प्रेशर कंडीशन। और टाइम टू टाइम जब यही पीरियोडिक चेंज होता है, पीरियोडिक कैसे चेंज होगा कि साउथ पैसिफिक में हाई हो जाएगा और इंडियन ओशन में लो हो जाएगा। तो ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं साउदर्न ऑस्किलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर वन सेंटेंस, what is southern oscillation? When in the eastern southern Pacific Ocean has the low pressure and the eastern Indian Ocean, ईस्ट के पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर है, बट इंडिया के ईस्ट के ओशंस के अंदर हाई प्रेशर है। और यही कंडीशन जब पीरियोडिकली चेंज होती रहती है तो उसको बोलते हैं साउदर्न ऑस्किलेशन। ठीक है, नेक्स्ट फटाफट खत्म करते हैं इसके साथ। वन साइड ऑफ द मॉनसून विद द विड्रॉवल, कि मॉनसून इंडिया में आता कहां से है, शुरू कहां से होता है और एंड में आके खत्म क्या करते हैं, फटाफट देखते हैं। इंडिया के अंदर मॉनसून कौन से मंथ में आता है, जून से स्टार्ट होता है, सितंबर तक चलता है। मॉनसून अराइव होता है, इंटेंसली रेनफॉल इंक्रीज विद कंटिन्यूअस सेवरल डेज एंड दैट इज कॉल्ड द बर्स्ट ऑफ मॉनसून। जून में स्टार्ट होगा पर इतनी बारिश नहीं है, अचानक से बीच में जुलाई और अगस्त में बारिश बहुत तेज हो जाती है। जब बारिश बहुत तेज हो जाती है तो इसको बोलते हैं बर्स्ट ऑफ मॉनसून, मतलब अचानक से बारिश क्या है, बहुत ज्यादा होगी। सेकेंड, अब ध्यान से यहां से शुरू होता है। सबसे पहले बारिश आज स्टार्ट होती है केरला से। क्यों केरला से स्टार्ट होती है, हम लोअर पार्ट में आते हैं, ये पूरा ओशन एरिया है, सन का रेज इधर आता है, टेम्परेचर भी रेज होता है एटमोस्फेयर में। तो जो केरला वाला एरिया है वहां पे सबसे पहले जून के फर्स्ट वीक में केरला में बारिश होती है। अब ध्यान से सुनो, ये दो पार्ट में डिवाइड होके एक बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में चली जाती है। केरला से बारिश स्टार्ट होगी, यही विंड चली जाएगी अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल में। ये क्या करते हैं, यहाँ पे बारिश हुई, यहाँ से होते हुए ये विंड को दो अलग डायरेक्शन में। अब बे ऑफ बंगाल अपना काम करता है, अरेबियन सी अपना काम करता है। क्या करता है, अरेबियन सी किधर है, इस साइड, ये क्या होता है, वेस्ट साइड पे क्या है, अरेबियन सी, ईस्ट पे क्या है, बे ऑफ बंगाल, वेस्ट अरेबियन, ईस्ट बे ऑफ बंगाल। तो अब केरला से हवा निकल चुकी है, फर्स्ट वीक ऑफ जून में केरला से हवा निकली और वहां से निकलती हुई अपने मुंबई। तो अपना मुंबई वो जगह है पूरे इंडिया में जहां पे सेकेंड स्टेट है जहां पे बारिश जल्दी होती है। मतलब पहला आपका केरला, केरला के बाद महाराष्ट्र वर्ड नहीं यूज किया, मुंबई वर्ड यूज किया। ध्यान से समझना कि केरला के बाद अगर सबसे पहले बारिश कहीं पे आती है तो मुंबई में आती है। महाराष्ट्र वर्ड नहीं है, स्पेसिफिकली एक स्टेट को उसने बोला है। महाराष्ट्र के अंदर जून के सेकेंड वीक तक बारिश आती है। फर्स्ट वीक तो केरला ने ले लिया, सेकेंड वीक मुंबई ने ले लिया। अब ये तो हो गया अरेबियन सी, अब बे ऑफ बंगाल भी तो निकल रहा है ना। तो बे ऑफ बंगाल किधर निकला है, अरुणाचल प्रदेश आसाम की तरफ निकला हुआ है, तो वो किधर चला गया, आसाम में। तो फर्स्ट वीक में केरला में हुआ
और फर्स्ट ही वीक में असम में भी बारिश हो जा रही है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल बड़ी स्पीड में चलता है, अरेबियन से आराम से चलते चलते सेकेंड वीक में फिर मुंबई में आके बारिश करता है। माउंटेन्स इन दिस रीजन लीड टू डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब हवा चलेगी, बीच में पहाड़ आ गया, हवा बोलेगा चल भाई अपना रास्ता बदल, इधर चला मैं उधर चला, उसकी आदत है, जिधर गिरा बस उधर गिरा, तो ये यहाँ से सीधा सीधा चलेगा, यहाँ पे बीच में उसको रास्ता मिला, अब ऐसे चल के वो अपना डायरेक्शन बदल देगा। तो जितने भी माउंटेन्स होते हैं वो डिफ्लेशन क्रिएट करते हैं, मतलब वो बीच में बैरियर मतलब रुकावट क्रिएट करते हैं। कहाँ पे? नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स वाला कौन सा? अपना पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एरियाज हो गया। ठीक है, अब जून तक खत्म हो गया। स्टार्ट कहां से? केरला। केरला अरेबियन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन से किधर गया? मुंबई। उसके बाद केरला वाला किधर गया? असम। असम फर्स्ट, केरला फर्स्ट, मुंबई सेकेंड। नेक्स्ट वीक बात कर रही हूँ बाबा, मिड जून आ गया। अब जून के थर्ड फोर्थ वीक तक मॉनसून स्ट्राइक द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सरुसत्रा एंड कच्छ रीजन, मतलब गुजरात वाला एरिया, कि मिड जून तक जो गुजरात का एरिया है उधर भी बारिश पहुंच चुकी है। सो अभी स्टार्ट करते हैं कोल्ड वेदर सीजन के बारे में। अभी फटाफट देखते हैं, बहुत सिंपल सा चीज है। इंडिया में जो कोल्ड वेदर सीजन स्टार्ट होता है वो मिड नवंबर से स्टार्ट होता है, बट ये फरवरी तक रहता है। स्टार्ट मिड नवंबर, चलता फरवरी, बट सबसे ज्यादा ठंडा कब रहता है? दिसंबर और जनवरी का टाइम होता है जब सबसे ज्यादा ठंडा रहता है। कोल्ड सीजन के टाइम में सुबह का जो टाइम रहता है वो थोड़ा वार्म होता है और नाइट का टाइम हमारा कोल्ड होता है। जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जैसे दोपहर के समय थोड़ा वार्म, गर्मी, शाम को ठंडा, तो ये टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से फ्रोस्ट क्रिएट होता है। कोल्ड सीजन द मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री द ड्राई सीजन हैज नॉट स्टार्टेड मींस ब्लो फ्रॉम द लैंड टू सी। कोल्ड सीजन में थोड़ा ड्राई होता है ना, स्किन बहुत ड्राई हो गई है, बहुत अजीब सा लगा। तो वो ड्राई क्यों रहता है? क्योंकि उस टाइम पे जो विंड्स ब्लो करती है वो नॉर्थ ईस्ट से, मतलब नॉर्थ के ईस्ट साइड से ट्रेड विंड्स आती है, जो कि लैंड से सी, लैंड ब्रीज पता है जो हमने पढ़ा था, जब लैंड से सी के साइड जाती है, मतलब जब लैंड का टेम्परेचर थोड़ा कम और सी साइड का टेम्परेचर डिफरेंट होता है रात के समय पे, तो वो एयर को खींचती है, जिसको लैंड ब्रीज बोलते हैं, तो लैंड टू सी जाता है। बहुत से साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आने की वजह से नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम दिस रीजन, नॉर्दर्न इंडिया में रेनफॉल होता है विंटर्स के टाइम पे, और जो हिमालय एरियाज है वहाँ पे स्नोफॉल। ध्यान से समझना क्या बोल रहा है कि साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से हिमालय एरियाज पे वहाँ पे या तो रेनफॉल होता है या तो स्नोफॉल होता है। दिस विंटर रेनफॉल है, लेकिन जब ये नॉर्दर्न एरिया में रेनफॉल होता है तो इसी रेनफॉल को राबी क्रॉप्स, मतलब जो राबी सीजन को, जो जैसे खारिफ और राबी टाइप के जो क्रॉप सीजन होते हैं, तो जब विंटर सीजन के टाइम पे ये जो टेम्परेचर, जब बारिश होती है तो इसी बारिश से राबी क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, कोल्ड वेदर सीजन खत्म हो गया। हॉट वेदर, हॉट की वेदर की गर्मी की बात करें तो मार्च से स्टार्ट होता है, मई तक रहता है। टेम्परेचर नॉर्थ वेस्ट की जो कंट्रीज है, अब ध्यान होगा नॉर्थ ईस्ट मतलब अरुणाचल, असम, वेस्ट की बात करें मतलब राजस्थान, ये सब एरिया, तो वहाँ का टेम्परेचर 45 तक गिर जाता है। हाई टेम्परेचर होने की वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है नॉर्दर्न पास्ट में। वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर देखिए तो वहाँ पे जब गर्मी का टाइम आता है तो फ्लोइंग ऑफ द लोकल विंड, वहाँ पे लोकल विंड जो रहती है वो बहुत गर्म चलती है, जिसको बोलते हैं लू चलता है, और गलती से आप इस लू के अंदर 1 घंटा घूमते हैं तो इसकी वजह से हमें फीवर और एंजाइटीज भी होने के चांसेस होते हैं। नॉर्थ एरिया में एक्सपीरियंस कभी कभी डस्ट स्टॉर्म जो रहता है ये ज़्यादातर आप देखोगे कब होता है? जब लाइट रेनफॉल ड्यूरिंग द मे, जैसे गर्मी बहुत है, मई के समय बहुत गर्मी होती है और अचानक से क्या होता है? गर्मी हो रही है और बारिश आ गई, तो बारिश आने की वजह से टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो जब अचानक बहुत गर्मी से बारिश, और बारिश की वजह से जब वहाँ किसी जगह का टेम्परेचर चेंज होता है तो वहाँ पे कभी कभी डस्ट स्टॉर्म्स, मतलब वाटर होते हैं ना, तो पूरा ऐसे मिट्टी की तरह गोल गोल होता है, डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं। इसी टाइम पे टॉर्नेडो डाउनपोर्स आर कंपेयर्ड बाय द हेल्थ इन वेस्ट बंगाल एंड दिस स्टॉर्म्स आर कॉल्ड काल बैसाखी। काल बैसाखी मतलब यहाँ पे हेल स्टॉर्म्स होते हैं, मतलब इतने बड़े बड़े पत्थर या स्नोज के गोले गिरते हैं, जिसकी वजह से जो फार्मर्स होते हैं उनका पूरा एग्रीकल्चर बर्बाद हो जाता है, इसके लिए इसका नाम ही काल बैसाखी कर दिया गया है। समर सीजन के एंड आते आते केरला में रेन शावर्स होते हैं, मतलब थोड़ी सी बारिश होना स्टार्ट हो जाती है मई में। हमने देखा था कि बारिश एक्चुअली केरला में कब होती है? जून के फर्स्ट वीक में, लेकिन कभी कभी मई में हो जाती है, जिसकी वजह से जो मैंगोज होते हैं वो जल्दी पक जाते हैं। यहाँ पे अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज की वजह से इस चीज़ को मैंगो शावर भी बोलते हैं, कि भाई जल्दी बारिश थोड़ी सी आ गई, थोड़ी सी बारिश आ जाएगी, रेन शावर होने की वजह से जल्दी हो जाता है, तो भाई वहाँ पे हम लोग
के 3 टाइप देखते हैं, एडवांस मानसून, रिट्रीटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट वीक ऑफ अगर जून की बात करें तो लोअर प्रेशर कंडीशन जो रहता है, हम लोग बात का 3 चीज ध्यान रखें। फर्स्ट वीक जून नॉन लो प्रेशर मतलब टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है, ठीक है। इस कंडीशन की वजह से साउथ ईस्ट से आती हुई हवा को वो अट्रैक्ट करता है एंड ओरिजिनेट फ्रॉम द साउदर्न ओशन। और ये साउथ ईस्ट की जो हवा रहती है वो साउथ के ओशन साइड से आती रहती है, जिसको वो खुद की तरफ अट्रैक्ट करता है। और यही हवा फ्लो करते हुए वार्म ओशन, इसको हम क्या बोलते हैं, वार्म ओशन एंड दस ब्रिंग मॉइस्चर एंड रेनफॉल। क्योंकि भाई ओशन साइड से आई है, तो ओशन से आई तो क्लाउड आ रहा है, तो अपने साथ क्या लेकर आती है, हवा बहुत सारे मॉइस्चर्स को लेकर आती है, जिसकी वजह से बारिश होती है। कौन सा साइकिल पता ही होगा, ठीक है। ड्यूरिंग द अर्ली मॉनसून सीजन द प्लेस लोकेटेड ऑन द विंड्रॉप साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट रिसीव हैवी रेनफॉल। अर्ली मॉनसून सीजन में बात करें तो विंडवॉर्ड साइड्स की बात करें तो वेस्टर्न घाट का जो एरिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, 250 सेंटीमीटर तक। नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल, मतलब नॉर्थ के ईस्ट साइड आसामी सब जो साइड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। एंड वयस्माल इन मेघालय रिसीव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द वर्ल्ड। मेघालय के अंदर एक वयस्माल करके जो प्लेस है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश वहीं पे होती है, वर्ल्ड ही होती है। एज वी गो फ्रॉम ईस्ट टू द वेस्ट रेनफॉल डिक्रीज। जैसे हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं, मतलब यहाँ से ऐसे जाएंगे बारिश कम हो जाती है। जैसे राजस्थान और गुजरात में स्कैंटी मतलब बहुत कम बारिश होती है। रेन डज नॉट फॉल कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग मॉनसून सीजन। अब ऐसा नहीं मॉनसून सीजन है तो मैं बाहर निकली बारिश नहीं, टाइम पे बारिश होती है, जैसे सुबह बारिश हुई, दोपहर को बाद फिर रात को बारिश हुई, तो वो कंटिन्यू रेनफॉल नहीं होता है। एंड दस देयर बाय स्पेल्स एंड वेट स्पेल्स की हर जगह पे गीला गीला हो जाता है। मॉनसून और नॉन सर्टेन एंड इरेगुलर। भाई बोलते हैं ना कि मुंबई का, लखनऊ का बाजार और मुंबई की बारिश किसी को नहीं पता कि भाई कब लगेगा और कब उठेगा, बस वही कहावत है कि कब बारिश आएगी कब नहीं आएगी किसी को पता नहीं रहता, वो इरेगुलर होता है। नेक्स्ट देखते हैं रिट्रीटिंग मानसून। अब रिट्रीटिंग मानसून के अंदर क्या है, अक्टूबर नवंबर के बाद साउथ वेस्ट विंड्स जो रहती है वो वीक हो जाता है, मतलब साउथ वेस्ट में, साउथ से जो वेस्ट, साउथ वेस्ट मतलब यहाँ साउथ से ये फ्री हवा निकल रही है, ये एरिया वेस्ट का, वेस्ट में जब चलता है तो वो वीक हो जाता है, स्टार्ट रिट्रीटिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेस। और ये धीरे धीरे यहाँ पे सारी बारिश को करता है। एंड बाय द बिगनिंग ऑफ अक्टूबर रिट्रीट इज इंडिकेटेड बाय क्लियर स्काई। रिट्रीट का मतलब क्या है कि भाई अब बारिश के जाने का टाइम हो गया, स्काई जो है बादल जो है साफ है, अब बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। और अचानक से टेम्परेचर बढ़ना है द नॉर्दर्न प्लेस, दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर टर्म एज अक्टूबर हिट। जब अक्टूबर का टाइम होता है ना, नवरात्रि और नवरात्रि के टाइम तक गर्मी बहुत लगती है। गर्मी का मतलब कि अब बारिश में से मॉइस्चर, अब क्लाउड्स में से मॉइस्चर कम हो गया, बादल साफ हो गए, बारिश कम हो गई, टेम्परेचर बढ़ता है, मंथ होता है अक्टूबर, इसलिए अक्टूबर हिट, ठीक है। एक और पॉइंट मिल गया अक्टूबर हिट। एट दिस टाइम लो प्रेशर कंडीशन शिफ्ट टू द बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी से निकला था ना, यहाँ पे द अरेबियन सी क्या था, यहाँ से निकलते 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 ये शिफ्ट होता है बे ऑफ बंगाल में एंड गिव वे टू द साइक्लोनिक डिप्रेशन, जिसकी वजह से उस साइड पे आते आते यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं। दिस साइक्लोनिक डिप्रेशन ऑफन रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी। अब साइक्लोन आएगा तो लाइफ बर्बाद होगी, लोगों के पैसे बर्बाद होंगे, लोगों की प्रॉपर्टी बर्बाद होगी। मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन कोरोमंडल कोस्ट इज ड्राई फ्रॉम डिप्रेशन। कोरोमंडल कोस्ट, कोस्टल एरिया हम लोगों ने दिखाया था, तो जितने भी कोस्टल एरिया, कोरोमंडल कोस्ट जो है वहाँ पे हमेशा ही साइक्लोन आता रहता है। तो कोरोमंडल कोस्ट के अंदर जो मोस्ट ऑफ रेनफॉल आता है उसकी वजह से ये साइक्लोन और डिप्रेशन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूट इज नॉट द सेम एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री के अंदर क्या, जितना राजस्थान में बारिश होता है उतना महाराष्ट्र में होता है, नहीं ना। कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश है तो कहीं पे बिल्कुल भी नहीं, तो कहीं पे कम है, तो वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट रिसीव अबाउट 400 सेंटीमीटर। अभी तो 250 पड़ रहे थे, वो क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के और पार्ट ऑफ द वेस्ट के कोस्टल एरिया में 400 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल होता है। एंड वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात, पंजाब, हरियाणा है 60। मैंने पहले बोला था राजस्थान के ईस्ट पार्ट में बारिश ठीक होती है, अच्छी थी, बट वेस्ट में, गुजरात के वेस्ट पार्ट में, पंजाब और हरियाणा में बारिश 60 सेंटीमीटर की होती है। द winds which rise from Arabian Sea are full of the moistures। और जो हवा अरेबियन सी से निकलती थी, मतलब जब अरेबियन से ये हवा निकली थी बहुत मॉइस्चर था उसका। दिस विंड स्ट्राइक्स द माउंटेन्स, लेकिन देखो ये है नीचे का आपका पहाड़, यहाँ से ये विंड
वाटर साइकिल क्या है अभी यहाँ पे क्लास में आपको अच्छे से समझाऊंगी। क्या होता है कि यहाँ पे ये वाटर एरिया है, ठीक है, यहाँ पे सन है, सन का रेस इसके ऊपर आएगा, इसमें से वेपर्स निकलेंगे, वेपर्स क्या होंगे, क्लाउड्स में फॉर्म होते चले जाएंगे। जब यही वेपर्स क्लाउड में फॉर्म होंगे, इसमें क्या होगा, मॉइस्चर लेवल बढ़ता चला जाएगा। ये क्लाउड ट्रैवल करेगा, ट्रैवल करेगा, ट्रैवल कर रहा है, बीच में एक माउंटेन आ गया, यहाँ पे टकरा गया, जैसे ही यहाँ पे टकराएगा इसके पास जितना मॉइस्चर लेवल है इसको क्या कर देगा, इंक्रीज। इस एरिया में बारिश ज़्यादा वैसे ही होता है कि जब ये हवा वेस्ट साइड से साउथ साइड से निकलती है, जब हवा यहाँ से साउथ साइड से निकलती है तो माउंटेन से टकरा जाती है, जिसकी वजह से मॉइस्चर लेवल को छोड़ देती है और यहाँ पे हेवी रेनफॉल होता है। एज द ऑलरेडी ड्राइज दे ऑलरेडी सेंड देयर मॉइस्चर एज द वेस्टर्न घाट रिसीव मोर रेनफॉल देन ईस्टर्न घाट, तो ईस्टर्न घाट के कंपेयर में वेस्टर्न घाट में ज़्यादा बारिश होती है। रेनफॉल इज ऑल्सो लो इन ईस्टर्न घाट एंड इंडियन पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मतलब डेक्कन प्लेट्यू में जम्मू एंड कश्मीर में बारिश कम होती है। अदर पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव द मॉडरेट रेनफॉल, मॉडरेट मतलब न बहुत ज़्यादा न बहुत कम, मिनिमम मतलब नॉर्मल रेंज का रेनफॉल होता है। सच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल कॉज द क्लाइमेटिक वेरिएशन, और ऐसे डिफरेंस की वजह से क्लाइमेट चेंज होता रहता है। while ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री ऑलमोस्ट गेट फ्लडेड, मैंने क्या बोला कि जब हम अपना मैप को देखते हैं तो ये जो हमारे ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे बारिश का इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लड बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा एक हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर भी इस पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर लेता है, तो यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, यहाँ पे हमेशा फ्लड आता है। कंपेरेटिवली यहाँ पे बारिश मॉडरेट होती है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। यूनिफाइड बॉन्ड बात करें, ऑल्दो द मॉनसून मीन्स आर बिग रेगुलर एंड सडन, हमको नहीं पता है दे यूनिफाई द एंटायर कंट्री, बट हर कंट्री में कहीं ना कहीं फार्मर जो रहते हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा वेट करते हैं, क्योंकि भाई एग्रीकल्चर तभी होगा जब बारिश आएगी। एंड रेनफॉल प्रोवाइड्स द वाटर एज रिक्वायर्ड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, हमको अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी करनी है तो ये चाहिए। एंड इट्स अराइवल इज वेलकम दिस फेस्टिवल, और बैसाखी ये सब पता है ना, फेस्टिवल जो लोहड़ी ये सब फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किया जाता है किस लिए, कि भाई बारिश आ गई, एग्रीकल्चर हो या खेती हो गई, तो लोग नाचते हैं, गाते हैं और इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। जितना इजीली मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर सकती थी मैंने किया। कुछ भी डाउट रहेगा आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं आपको बहुत जल्द अब सीबीएसई के लेक्चर्स और ऐसे ही डाउट लेक्चर्स लेकर आऊँगी, बट सिर्फ खुद नहीं देखना है, अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प करना है, सिर्फ खुद के सेल्फिश के लिए नहीं बनना है। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और ऐसी वीडियो